नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आज कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ का अवशेष भाग लेकर एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हूँ। पिछले वीडियो में आपने सीखा था मृदा विन्यास क्या होता है तथा यह कितने प्रकार का होता है। उसके आगे का भाग जिसमें मृदा जल के बारे में आप जानेंगे कि मृदा जल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं। मृदा जल। प्यारे बच्चों, मृदा जल कोई विशेष प्रकार का जल नहीं होता है। यह वही जल है जिसे हम पानी अथवा नीर के नाम से जानते हैं। इसे हम पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। यही जल जब मृदा में स्थापित कर दिया जाता है, चाहे वो वर्षा के द्वारा, चाहे वो सिंचाई के द्वारा, इसी जल को हम मृदा जल कहते हैं। मृदा जल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 गुरुत्वीय जल, नंबर 2 केशिका जल और नंबर 3 आर्द्रताग्राही जल। सबसे पहले हम जानेंगे गुरुत्वीय जल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, एक उदाहरण के तौर पे इसे समझते हैं तीनों जलों को, फिर उनकी परिभाषाएं आपको बताते हैं। जैसे कोई एक कपड़ा जिसे आप पानी में भिगो लीजिए पूरी तरह से। जब आप इसे उठाएंगे, कपड़े को आप पानी के बर्तन से बाहर निकालेंगे, तो कपड़े से पानी की कुछ बूंदें नीचे टपक रही होंगी। आप जानते हैं क्यों टपक रही होंगी? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी की ये बूंदें जमीन पर टपकती हैं। जब ऐसा जल जमीन के अंदर चला जाता है, इसी जल को हम कहते हैं गुरुत्वीय जल, अर्थात मृदा जल का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन के अंदर चला जाता है, अर्थात भूमिगत हो जाता है। ऐसे जल को हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। अब आता है केशिकीय जल। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृदा में हजारों, करोड़ों, अरबों की संख्या में केशिकाएं होती हैं। अब प्रश्न उठता है, केशिकाएं क्या हैं? केशिकाएं एक छेद होता है जो केश यानी हमारे बाल के साइज का होता है, यानी बाल के आकार का एक छेद होता है। और ऐसे छेद मृदा कणों के रंध्रावकाशों से निर्मित होते हैं। छेद जितना पतला होगा, केशिका उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। ये केशिकाएं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करती हैं और इन केशिकाओं में यानी रंध्रावकाशों में जो जल शेष रह जाता है, ऐसे जल को हम केशिकीय जल कहते हैं। उसी कपड़े वाले उदाहरण से समझते हैं ये क्या है। जब हमने कपड़ा उठाया था, कुछ बूंदें उससे टपक रही थी। कुछ देर तक इसको टांगे रहेंगे, हम हाथ में पकड़े रहेंगे, तो बूंदें टपकती रहेंगी और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, यानी सारी बूंदें टपकना बंद हो जाएगी। क्या कपड़े में अब पानी नहीं है? जी, पानी है उसमें, किंतु वो केशिकाओं में यानी कपड़े के अंदर भी केशिकाएं होती हैं और उन केशिकाओं में भरा हुआ है। अब केशिकाएं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करती हैं, इसीलिए वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। बस चलिए, अब आते हैं तीसरा जल।
आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल मृदा जल का वह भाग है, आर्द्रताग्राही जल मृदा जल का वह भाग है जो मृदा कणों के ऊपर एक पतली फिल्म या पतली लेयर के रूप में चिपका रहता है। ये इतनी मजबूती के साथ चिपका रहता है कि इस जल को पौधे की जड़ें अवशोषित नहीं कर पाती। अतः ये जल पौधों के लिए प्राप्त नहीं होता। बीच में मैं आपको एक पॉइंट छूट गया है, मैं उसको कवर करता हूँ। जैसे एक प्रश्न उठता है कि ये 3 प्रकार के जल हैं, इनमें से कौन सा जल पौधों के काम का है या सभी जल पौधों के काम के हैं। तो मैं बता दूं कि इन तीनों प्रकार के जलों में से सिर्फ एक ही प्रकार का जल ऐसा है जो पौधों के काम आता है। अन्य 2 प्रकार के जो जल हैं वो व्यर्थ हैं, उनका कोई भी पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एक गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमिगत हो जाता है। ये पौधों की जड़ों की पहुंच से दूर हो जाता है, इसीलिए ये जल पौधों के लिए प्राप्त नहीं है, पौधों के लिए प्राप्य नहीं है। आर्द्रताग्राही जल मजबूती के साथ मृदा कणों के साथ चिपका रहता है, इसीलिए पौधों की जड़ें इस जल को अवशोषित नहीं कर पाती, क्योंकि ये इतना मजबूती के साथ चिपका रहता है मृदा कणों से कि छूटने का नाम नहीं लेता। जैसे मान लीजिए एक रुमाल है, पानी से भिगोया है, उसे पूरी तरह से निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद न तो उसकी केशिकाओं में जल रहेगा और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे जाएगा। क्या ऐसी कंडीशन में रुमाल में पानी नहीं होगा? जी होगा। वो पानी रुमाल के जो कण हैं, जिन कणों से निर्मित हुआ है रुमाल, उन कणों के आसपास चारों तरफ एक पतली लेयर के रूप में चिपक जाएगा और वो छूटना मुश्किल है। इसी प्रकार से हमारा आर्द्रताग्राही जल पौधों की पहुंच से दूर रहता है, क्योंकि पौधों की जड़ें इसको अवशोषित नहीं कर पाती। चलिए अब आता है केशिकीय जल। केशिकीय जल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए यही जल पौधों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो जल कार्य करता है वही पौधों के लिए प्रयुक्त होता है। आपके लिए कुछ सवाल। प्रश्न 1, मृदा जल क्या है? प्रश्न नंबर 2, मृदा जल कितने प्रकार का होता है?